तो आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, अधिवक्ता मदन मोहन जी। बड़ा ही शोर सुना था पहलुए दिल का, देखा जब चीर कर तो सिर्फ खून का कतरा निकला। विपक्षी जो तिलस्म खड़ा कर रहा था वर्शिप एक्ट का और प्रॉपर्टी नंबर 100 रकबा नंबर 9130 जहाँ पे कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, उस संदर्भ में लगातार कह रहे थे और उसकी हवा निकल रही है। मैंने आरंभ में ही कहा था कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से वर्शिप एक्ट काशी में भस्म होगा और वो हो रहा है। आज हरिशंकर जैन जी की जो बहस है वो पूरी हुई। आज उन्होंने कंक्लूड कर दिया। इसके बाद हिंदू पक्ष और भी अपनी बातें रखेंगे, हमारे साथी अधिवक्ता गण रखेंगे। अगली सुनवाई कब? सोमवार को। अगली सुनवाई सोमवार को। शिवम गौड़ जी, तो क्या अभी अब अगले सुनवाई का समय आ गया? आपका समय? हमारा समय आ गया। राकेश सिंह की तरफ से जो पक्ष रखा जाएगा उसके लिए मंडे का दिन निश्चित किया गया है। मंडे को हम अपने आर्गुमेंट रखेंगे कोर्ट के सामने। काशी विश्वनाथ एक्ट, वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तीनों एक्ट ही मेरे केस को मेंटेनेबल करती है, रिजेक्ट नहीं करती है। मैं कोर्ट के सामने रखूँगा। तो तैयारी पूरी और अब अगली सुनवाई की जो डेट है वो सोमवार को रखी गई है। तो जिला अदालत में आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हुई। अपडेट के लिए सोहन लाल आर्य जी, क्या क्या हुआ? आज वैसे ही माननीय न्यायालय ने जो समय शुरू हुआ वैसे ही मात्र 2-3 बिंदुओं का जो 2-3 दिनों से होता है, हिंदू पक्ष की ओर से धर्मस्थल विधेयक की चर्चा थी और वक्फ बोर्ड पर चर्चा हुई और कई ऐसे बिंदु थे जहां पर आज तक तो मुस्लिम पक्ष बार बार झूठ बोला करता था कि उसका प्रमाण है, 100 का प्रमाण पत्र बार बार दिया करता, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण आज तक वह नहीं दे पाया। साफ ये बार बार भी कहा जाता था। कल भी माननीय हरिशंकर जैन जी ने कहा था कि अगर आपके पास वक्फ का प्रमाण पत्र है तो अभी भी माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर सकते हैं, और आज भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। और खास तौर से यह बात आज भी और हो रही थी चर्चा कि कई ऐसे बिंदु आए। जब स्कंद पुराण की चर्चा हुई, धर्म जो प्राण प्रतिष्ठा की आज भी चर्चा हुई, वक्फ बोर्ड की चर्चा हुई, शिव पुराण की आज भी चर्चा हुई और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड धर्मस्थल विधेयक की 3 ग की भी चर्चा हुई। कई बिंदुओं को लेकर के पूरा का पूरा कंक्लूजन, पूरा सब जो है सारांशीकरण किया गया। आज जो अब तक का बिंदु था, मुस्लिम समाज द्वारा जो लगाए गए 51 बिंदु थे और हिंदू समाज द्वारा 2-3 दिन तक जो था उसको पूरा सारांश पुनः प्रस्तुत किया गया। सीता जी, आप लोग कोर्ट में बैठे रहे, लगातार चीजों को सुनती रहे, तो कौन सा क्षण था जो सबसे ज्यादा उस बिंदु को फोकस करने की बात हुई? चूंकि दावे तमाम थे, मुस्लिम पक्ष भी दावे कर रहा था और जिस तरह से प्लॉट संख्या को लेकर भी सामने आए, क्या रखा गया? सबसे पहले वक्फ की बात हुई। वक्फ जो है कि वक्फ के बारे में बताया गया। उसके बारे में हमारे विष्णु जैन जी ने बोला, हरिशंकर जैन जी ने बोला वक्फ के बारे में पूरा उनकी मुस्लिम का जो मुस्लिम और मौला का जो होता है उनका जो है उनके बारे में जो इन लोग का संस्कृति है उसके बारे में बात किए। और फिर वक्फ के बारे में फिर स्कंद पुराण से लेके बात किया गया, शिव जी का, नंदी जी का बात किया गया और इस तरह जो है फिर उसके बाद वहाँ पूजा पाठ की बात हुई, जो पूजा होती है उस बारे में, और साथ साथ इतिहास का भी आज भी विवरण थोड़ा सा दिया गया कि किस तरह वहाँ पे। और हमारे विष्णु जैन और हरिशंकर जैन जी ने ये बात भी कही, जिस तरह आज से साल पहले तलवार की नोक पे हम लोग के मस्जिद को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद का निर्माण ऊपर से ढांचा बनाया गया था, उसी तरह आज कलम के बल पे हमको न्याय मिल सकता है, हमारा मंदिर वापस से मिल सकता है। जी काशी विश्वनाथ एक्ट के द्वारा और हवाला देते हुए मंदिर का जिक्र किया गया, मुल्ला का हवाला देते हुए मुस्लिम का कल्चर का जिक्र किया गया है। तो उम्मीद अब धीरे धीरे पूरी होती नजर आ रही है क्या? जी हाँ, उम्मीद पूरी नजर आ रही है। और आज मतलब बहुत से मतलब ये हवाला दिया गया है उनके मतलब प्रॉपर्टी, वो कह रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी, तो कह रहे कि उसका प्रमाण दीजिए, प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। पहली बात देखिए, कानून की नज़र में देवी देवता सभी अमर रहते हैं। अगर देवी देवता को हटा भी दिया जाता है तो भी उस संपत्ति देवी मंदिर की रहती है। और ज्ञानवापी में पहले भी पूजा होता था और अब भी पूजा होता है, लेकिन पूजा का अधिकार हम लोग को है। और काशी विश्वनाथ सेक्टर 2 के अंतर्गत भूखंड 1991-30 के अंतर्गत जो 1547 में जो मतलब हुआ था, उस समय से पूजा आज तक हम लोग पूजा का मतलब 1993 तक पूजा हम लोग करते आ रहे हैं। तो अब जो उम्मीद थी कि पूजा की अनुमति मिलेगी, जो उम्मीदें तो धीरे धीरे, चूंकि आज हरिशंकर जैन जी की
आज जो दलील है आज समाप्त हुई, अगली दलील सोमवार को जो होगी वो राखी सिंह के जो अधिवक्ता है वो रखें। आज उन्होंने इतना अच्छा दलील दिया है, सबका निचोड़ निकाल दिया है, उससे लग रहा है कि हम लोग का केस आगे चलेगा। कोई पूरी पोषणता पे हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी, हम लोग के केस लड़ रही है, हम लोग का सौभाग्य है क्योंकि इतना अच्छा तर्क वितर्क देते, एक एक पॉइंट का जो उन्होंने 51 बिंदु रखा था, उस एक एक बिंदु का वो 3-3, 4-4, 5-5 आंसर दे रहे हैं और एकदम सटीक दे रहे हैं जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये हम लोग का खुशकिस्मती है कि हम लोग का केस वो लड़ रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य है हमारे काशीवासियों के। आज शुक्रवार है और सोमवार को फिर इस मामले पर सुनवाई होगी और अब जो सुनवाई होगी वो राखी सिंह के अधिवक्ता करेंगे, अपनी दलीलें रखेंगे, यहाँ के जिला जज उस पर सुनवाई करेंगे और उसके बाद अब ये देखना होगा कि कोर्ट की अगली प्रक्रिया क्या होती है। तो अधिवक्ता सुधीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी, आज क्या हुआ कोर्ट में? आज कोर्ट में हम लोग वक्फ एक्ट पर और 1991 वर्शिप एक्ट पर पूरी बातें, कई जजमेंट और कई चीज़ें रखी गई हैं और बहुत मजबूती के साथ रखी गई। आज मैं प्रसन्नता के साथ आपसे कह रहा हूँ कि वह वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनके पास कोई कागजात नहीं है। गुरुदेव हरिशंकर जैन जी द्वारा कुछ कागजात जो उपलब्ध कराए गए इन किन प्रकारेण, उस कागजात में न डेट है, न एरिया है, न कुछ है, सब नील, मात्र 100 अंकित है। ये 91, 30 और 100 क्या है? 100 क्या है ये जानना चाहेंगे हम लोग। वक्फ संख्या उनका 100 है और एरिया के बारे में लिखा गया मड़ुआडी रूरल एरिया। रूरल का मतलब ग्रामीण होता है, मड़ुआडी शहर नहीं। और दसास में से 25 किलोमीटर से अधिक पड़ेगा मड़ुआडी, उससे रूरल एरिया कहीं है। वो नाजायज हैं और खारिज होगा, ट्रायल का विषय है, आगे ट्रायल में चलाएगा। आज मतलब अगर जो 2 धड़ा है, एक धड़े की आज पूरी तरह से आज दलीलें रख दी गई। अब सोमवार यानी जो अगली तारीख होगी वो अगली तारीख को बादली नंबर 1 अधिवक्ता द्वारा समय लिया गया, वो अपना बहस रखेंगे। मेरी समझ से पूरी बात, पूरी रूलिंग दे दी गई है। तो अब क्या उम्मीद है? उम्मीद है फैसला आपके पक्ष में आएगा। तो अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी, और इनको ये उम्मीदें हैं कि फैसला इनके पक्ष में आएगा। देखना ये होगा कि सोमवार को जब जो राखी सिंह हैं उनके अधिवक्ता अपने जब तथ्य रखते हैं तो किन मुद्दों को आधार बनाकर, किन बिंदुओं को आधार बनाकर अपने तथ्यों को जो जज हैं, जिला जज हैं, उनके सामने रखते हैं और उसके बाद वाराणसी जिला न्यायालय का फैसला क्या होता है। तो अधिवक्ता अश्वनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या क्या रहा अंदर कोर्ट रूम में? सबसे पहला जो किस मुद्दे को आधार बनाकर आज की बहस को पूरी तरह से आज की बहस पूरी तरीके से 2 विषयों पे थी, वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वक्फ एक्ट के बारे में बहुत स्पष्ट मत है कि वक्फ एक्ट, आपको अगर ये कहना है कि हाँ ये वक्फ एक्ट पे लागू होता है तो आपको ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपको किसी ने वक्फ किया यानी डोनेट किया। आज तक मुस्लिम साइड वो पेपर नहीं दिखा पा रहा है कि उनको जमीन किसी ने दिया, विलफुली डोनेट किया, तब तो वक्फ एक्ट लागू होगा ना। एक कागज मिला है, हालांकि वो उन्होंने नहीं दिया, अपनी तरफ से ढूंढा गया है। उस कागज में मड़ुआडी का जिक्र है। मड़ुआडी वो जो प्रॉपर्टी वक्फ में मिली है वो मड़ुआडी में मिली है। और तो ये जो जहाँ पे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, मड़ुआडी से वहाँ कम से कम 15 किलोमीटर दूर है। दूसरा, वो जो कागज मिला भी है, उस कागज में भी न देने वाले का नाम है, न देने वाले का पता है, न तो कब किस डेट को दिया, उसकी डेट की कोई जिक्र है। तो जब तक वक्फ बोर्ड में रजिस्टर न हो जाए प्रॉपर्टी, तब तक वक्फ एक्ट लागू नहीं होता। और दूसरा जो 1991 का एक्ट है जिसकी बार बार दुहाई दी जा रही है, 1991 का एक्ट इसलिए नहीं लागू होता कि वो एक्ट कन्वर्ट करने से रोकता है, रिलीजियस कैरेक्टर टेस्ट करने से नहीं। तो रिलीजियस कैरेक्टर टेस्ट करने के लिए तो गवाहों के बयान होंगे, ASI का सर्वे होगा, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट खुलेगी, जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग होगी, उसकी एज पता की जाएगी। अगर कार्बन डेटिंग के बाद पता चलता है कि जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है मान लीजिए 5000 साल पुराना है, तो बड़ा स्पष्ट हो गया वो हिंदू मंदिर है, क्योंकि इस्लाम तो शुरू हुआ 1400 साल पहले। तो आने वाले दिनों में ASI सर्वे की भी संभावनाएं बन रही हैं क्या? बिल्कुल, ASI का सर्वे होगा, कार्बन डेटिंग होगी, गवाहों के बयान होंगे। और मैं तो एक एप्लीकेशन मूव करने वाला हूं कि एक दिन के लिए मीडिया को अलाउ किया जाए। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी बैठे करोड़ों हिंदू ये जानना चाहते हैं कि वहां पे क्या क्या है। आप लोगों के कैमरे बड़े अच्छे होते हैं, आप लोग वहां जाओ, एक दिन के लिए आपको परमिशन मिलनी चाहिए, पूरी मीडिया जाए और जाके वहां से लाइव करके दिखाए कि किस किस कोने पे क्या क्या है वहां पे। ये एक चीज जानना चाहेंगे, पहला ये बात पोषणीय है या नहीं? हाँ। इसकी अभी सुनवाई चल रही है। तो इस मामले में आज 2 मुद्दों पर बहस लगातार हुई।
अब अगली डेट सोमवार को, तो सोमवार को क्या लग रहा है जब अभी चूंकि इसमें जैन साहब ने बहस कंप्लीट किया है, इसके बाद एक और राखी सिंह के वकील को बहस करना है, मुझे अपने बहस करना है, क्योंकि जो मैटर चल रहा है मेंटेनेबिलिटी वाला, उसमें मुझे भी कुछ कहना है। मेरे किन मुद्दों पे? 91 पे? मुझे चूंकि 1991 को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वक्फ एक्ट जिसकी दलील दे रहे हैं, वो जो उनके दलील है, वो दोनों कानून की वो दलील दे रहे हैं, वो दोनों कानून हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं, मैटर सब जुडिस है। तो उसमें मेरे कुछ एडिशनल ग्राउंड है जो मैं मंडे या ट्यूसडे को जब मुझे मौका मिलेगा यहाँ दूंगा। इंतजार है, लेकिन फैसला उम्मीद है 100%। झूठ की नींव बहुत दिन लंबी नहीं टिकती है। अवैध कब्जा वहां पे चल रहा है, वो अवैध कब्जा हटेगा। तो जिला न्यायालय में आज लगातार होने वाली बहस में एक पार्ट आज पूरा हुआ और सोमवार से फिर दूसरा पार्ट। लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, आज बहस में क्या हुआ सुभाष जी, और खास तौर पे जो बात चल रही थी 91, 30, 100, ये क्या है? देखिए 90 ये आज जो कंटिन्यू हुआ था मुकदमा, जो आज सुनवाई होनी थी, 2 से लेके 5 तक के वादियों के पक्षकार हम लोगों ने आज पक्ष रखा है। और ये जो मामला कुल मिला के वक्फ संपत्ति पे जो बहस चला, जिसमें इन्होंने कहा कि 100 नंबर में ये संख्या में दर्ज है कि ये संपत्ति ज्ञानवापी वक्फ की संपत्ति है। आज हम लोगों ने बताया कि वक्फ की संपत्ति, आज इन्होंने कोई प्रमाण ही नहीं दे पाया, इन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिया कि 100 नंबर पे जो दर्ज बता रहे हैं 100 नंबर का प्रमाण तो भैया दे दो आप नहीं दे पाए। केवल मुंह से कह देने से कि ये वक्फ की संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति कैसे आई? वक्फ का भी अपना हम लोगों ने, उनके जो वक्फ ला है हम लोगों ने रखा है, जिसमें कहीं उसमें कहा गया है कि वक्फ की संपत्ति वही संपत्ति होगी जिसको कोई स्वेच्छा से दान दे दे। यहाँ तो कोई दान नहीं, किसने आपको दान दिया, किसने आपको मालिक बनाया, आज तक आप इसका साक्ष्य नहीं रख पाए हैं। केवल आप स्वयं कह दीजिए कि भैया हमारी संपत्ति है, हमारी वक्फ कह दे कि हमारी संपत्ति, तो इससे आपकी संपत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने भाई तमाम पक्षों को रखा है, तमाम प्रोसीजर को पूरा नहीं किया, न कोई गजट आपने किया, न कहीं बताया, न सरकार को सूचना दिया कि भाई ये वक्फ की संपत्ति ले रहे हैं। और आपका जिस वक्त की संपत्ति ज्ञानवापी का जिक्र कर रहे हैं, उस स्थान वेबसाइट में भी आपके दर्ज नहीं हो स्थान ज्ञानवापी का, जो वेबसाइट इनका अधिकृत वेबसाइट है जो वक्त का, वो भी उसमें ज्ञानवापी का जिक्र कहीं और है। रूरल एरिया में आप दिखा रहे हैं कि आपकी ये ज्ञानवापी परिसर है, और आप दिखा रहे हैं कि मड़ुवाडी क्षेत्र, तो मड़ुवाडी जहाँ है वहाँ आप इसको खोजिए। तो ये कुल मिला के कहना कि हमारी संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति नहीं। आज हम लोगों ने दस्तावेजी, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सारे डॉक्यूमेंट साक्ष्य रखे हैं, और कानूनी पक्ष और कानूनी सबूतों को भी, साक्ष्यों को भी आज हम लोगों ने रखा है। तो कानूनी सबूत, कानूनी साक्ष्य, और इसके साथ ही वक्फ की संपत्ति को लेकर खास तौर पे बहस हुई, जिसका मुस्लिम अधिवक्ता हैं जो इस पूरे मामले पर वक्फ की संपत्ति होने का प्रमाण नहीं दिखा सके। अब आगे सोमवार को एक बार फिर से इस मामले पर बहस होगी, और हिंदू पक्ष के जो राखी सिंह हैं, उनके अधिवक्ता अपना पक्ष, अपनी दलील रखेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।